लेकिन सीधी बात यह है, अगर आ रहे हैं शिवराज सिंह वापस, बीजेपी वापस आ रही है, तो पहली बात तो ये शहजाद जी, शिवराज जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि कैसे आ रहे हैं, ये अभी तक एक पहेली बनी हुई है। इसीलिए वो दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं कि खेल बदल जाएगा 3 दिसंबर को। देखिए, हम लोग तो शिव भगवान के आशीर्वाद से चलते हैं, तो हर जगह शिव का ही राज कायम हुआ। छत्तीसगढ़ में भी महादेव का ही आशीर्वाद होगा, तो वहां पर भी आप नतीजे देख लेना, तो शिव जी का ही राज होगा। आप चिंता मत कीजिए। हम थोड़ी वो पार्टी है जो कहेगी कि नहीं अब तो यहाँ पर जो है कहते हैं ना, वो उनके अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं कि सब मुस्लिम एक हो जाए तब हम लोग जीतेंगे। हम वैसे नहीं है, हम लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी का ही राज होगा, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। अब देखिए, बात यह है कि 3 चीजें थी जो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी। ओबीसी 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 कह रही थी, इसको तो समाजवादी पार्टी भी नहीं मान रही थी। और आज वो ओबीसी का जो ये लोग कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, है नहीं, वो कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, वो पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रही थी। राजस्थान में उनको नकारा जाना इन्हीं विषयों पर, और मध्य प्रदेश में एंडोर्स करना बीजेपी को, इसका मतलब कि आपको कोई भी विकल्प नहीं मानता इन चीजों के लिए। और तीसरा, इनके पास ले देकर कार्ड बचा, जिसके लिए ज्यादा इनको परेशानी मध्य प्रदेश से नहीं है। भाटी जी को तो परेशानी, अगर आप उनकी नब्ज टटोलेगी ना, तो तेलंगाना से है कि तेलंगाना में बीआरएस के लिए चले गए थे अखिलेश जी। बीआरएस को जैसे बीजेपी की बी टीम बोला, तो अखिलेश जी पटका पहनाने चले गए थे केसीआर को। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले, कांग्रेस के समर्थन में ताली बजाए या बीआरएस की हार पर नहीं बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं? कांग्रेस के लिए ताली बजा रहे हैं भाटी जी, कांग्रेस के लिए हमें पहली तो हमारी कोशिश होती है अपनी पार्टी को मजबूत करने की, अपनी पार्टी के लिए काम करने की। उसके अलावा अगर दूसरी पार्टियों के बारे में बात करें तो हमें भारतीय जनता पार्टी के हारने पे ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा खुशी होती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हारने पर भी खुशी होती है, लेकिन वो आप दिखाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की विरोधी पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है, क्या होता है, देश का माहौल खराब करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, धार्मिक और जातीय विद्वेष पैदा। कांग्रेस के हार पर क्या होता है? बात तो पूरी होने दिया करो, 1-2 वाक्य पूरा होने दिया करो, फिर अब आप पूछो। अब बताइए, कांग्रेस के हार पर क्या होता है? दुख, खुशी होती है, लेकिन हम दिखाते नहीं है, उसे छुपा कर रखते हैं। हाँ सुचेता जी, कांग्रेस के नेताओं के लिए जो आज फिर से जो इस टेलीविजन स्टूडियो में दोहराया, आप दोबारा चलवा दीजिए। चिरकुट नेता, इन्होंने वही बोला जो अखिलेश जी ने बोला। नहीं तो मुझे बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में हारती है तो कांग्रेस के ही कुछ चिरकुट और चालू नेताओं की वजह से हारेगी। अब देखिए, ये जो बात है, हाँ, पता है, यही बात कांग्रेस पार्टी और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई, तब कही कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के चुरकुट नेताओं के और उनके जो गुंडागर्दी के कारण जनता बहुत नाखुश थी। हमने बहुत बड़ी गलती की कि समाजवादी पार्टी के साथ तो आपकी रचना है। नहीं, आचार्य प्रमोद, अब से पहले तो कहीं सुना नहीं। आचार्य प्रमोद कहीं आप सबूत दिखा दो, ये बयान कहीं आया? हम आपको सबूत दिखा देंगे। ये तो आपकी खुद की रचना है। नहीं, पार्टी जी ऐसा नहीं है। अब आप बताएं, अब आप मुझे बताइए, चिरकुट जो है, आपने किस नेता को चिरकुट कहा? आप मुझे बताइए। ये जब जरूरत पड़ेगी जब बता देंगे। फिर वही जरूरत कब पड़ेगी? मैंने आईपीएल जब होता है तो कई बार विराट और गंभीर में भी स्लेजिंग हो गई। नहीं, ये आपने बिल्कुल और सही जब कहा। टीम वर्ल्ड कप के लिए जाती है तो बेंगलोर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ कैंप लगता है, वहाँ टीम को 2 भागों में बांट के लड़ाया जाता है, एक इंडिया ए। तो ऐसे ही है समाजवादी टीम इंडिया कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ वाली का हिस्सा है। मैं ये याद दिला दूं, प्रैक्टिस मैच है, थोड़ा अपने आप को 24 के लिए तगड़ा कर उदाहरण को आगे ले जाते हुए